Hello everyone. I'm going to discuss about motor speech disorder dysarthria. Motor speech disorder of speech resulting from neurologic impairment affecting the motor programming and neuromuscular execution of speech. तो हम समझते हैं कि मोटर स्पीच डिसऑर्डर व्हाट इज द मोटर स्पीच डिसऑर्डर। तो ये एक प्रकार की न्यूरोलॉजिक इम्पेयरमेंट है, हमारे ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाती है। जो प्रोग्रामिंग होती है, जो प्रोसेसिंग होती है, वो अफेक्ट हो जाती है। मोटर प्रोग्रामिंग और जो मसल्स का मूवमेंट होता है, जो स्पीच को प्रोड्यूस करने के लिए जो मसल्स का मूवमेंट होता है, वो अफेक्ट हो जाता है। इट इज़ नोन एज मोटर स्पीच डिसऑर्डर। तो आपका जो मोटर प्रोग्रामिंग है, उसमें क्या होता है कि जो मूवमेंट मसल्स का होता है, उसको जो रेगुलेट करना, उसको प्रॉपर वे में मूवमेंट होना उसका, तो ये सब जो प्रोसेसिंग होती है वो आपका ब्रेन उसको हैंडल करता है। लेकिन ये अफेक्ट हो जाती है जब मोटर प्रोग्रामिंग आपकी ब्रेन से, तो आपका जो मूवमेंट और जो प्रॉपर होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो आपकी जो स्पीच है वो प्रॉपर वे में आपकी फ्लो नहीं होती है। इट इज़ नोन एज मोटर स्पीच डिसऑर्डर। ये जो मूवमेंट है ये कंट्रोल करता है ब्रेन। आपका जो ब्रेन है, ब्रेन्स में आपकी न्यूरॉन्स जो इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं और वो मैसेज को सेंड करते हैं आपके अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, कि वो प्रॉपर में मूवमेंट उसका कराएं। तो जैसे कि आपका ब्रेन से रिलेटेड आप देख सकते हैं कि ये आपका मान लीजिए स्किन है, यहाँ पे क्योंकि आपका कोई भी टच या कोई भी सेंसेशन लेवल या जिस पे कोई भी स्किन पे होता है, तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन जाती है आपके ब्रेन में। ठीक है, ये आपका स्पाइनल कार्ड दिया हुआ, तो ये इंफॉर्मेशन जाती है आपके ब्रेन्स में। ये ले जाने वाला है सेंसरी न्यूरॉन, इनको हम अफरेंट नर्व भी बोलते हैं। अफरेंट नर्व में जो हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो आपकी इंफॉर्मेशन को कैरी करके ब्रेन तक ले जाते हैं। फिर वहाँ प्रोसेसिंग होती है। कि जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि हमें कुछ बोलना है, किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा, तो जैसे कि हमें कुछ उसे बोलना है, उसे आंसर देना है, तो वो हमें क्या बोलना है, क्या आंसर देना है, तो ये उसने मुझसे क्या पूछा है, तो ये प्रोसेसिंग होती है पहले ब्रेन में। एक प्रकार की प्रोग्रामिंग होती है। फिर वहाँ से इंफॉर्मेशन को कैरी करने वाला होता है मोटर न्यूरॉन। इट इज अ मोटर motor speed disorder. Example of dysarthria. Dysarthria is the motor speech disorder. What is the dysarthria? It is result from impaired movement of muscles used for speech production, जिसमें कि लिप, टंग, वोकल फोल्ड एंड डायफ्राम। तो हमें स्पीच को प्रोड्यूस करने के लिए मसल्स का मूवमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मसल्स का मूवमेंट एक प्रॉपर वे में हो, जिससे कि स्पीच जो प्रोड्यूस हो। A group of speech disorder resulting from disturbance in a muscular control, weakness and slowness and or incoordination of the speech mechanism due to damage to the central and peripheral nervous system or both। तो ग्रुप ऑफ स्पीच डिसऑर्डर इसलिए कहते हैं
क्योंकि इसमें जो मसल्स का एनवायरनमेंट होता है वो प्रॉपर वे में न होने से उसमें बहुत सारे सिम्टम होते हैं। इन कोऑर्डिनेशन मूवमेंट ऑफ मसल्स, उनका जो कोऑर्डिनेशन होता है मसल्स का वो प्रॉपर वे में नहीं होता है। जो स्पीच मैकेनिज्म होती है कोऑर्डिनेशन की कि जो हमारी वोकल फोर्ड वाइब्रेट करते हैं, वहाँ से जो वॉइस वहाँ से जो प्रोड्यूस होती है, आर्टिकुलेटर, विद द हेल्प ऑफ आर्टिकुलेटर वो स्पीच प्रोड्यूस करते हैं। तो वोकल फोर्ड का काम होता है कि वाइब्रेशन ऑफ साउंड, वहाँ से साउंड तो प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन जो आर्टिकुलेटर का काम है वो उनका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है मसल्स का, बिकॉज डैमेज सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और मस्कुलर कंट्रोल, जो मसल्स का कंट्रोल होता है वो ब्रेन्स करता है। तो जो कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा है, ब्रेन्स उसको प्रॉपर वे में सिग्नल जो होता है, जो ब्रेन सिग्नल भेजता है मसल्स को, मसल्स का मूवमेंट करने के लिए, वो प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा है। दिस इज द रीजन ऑफ मस्कुलर कंट्रोल वीकनेस। इट इज, तो आप एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन जो है वो मसल्स जाता है, ब्रेन से मसल्स तक, और आपके ब्रेन्स को इंफॉर्मेशन कैरी करती है सेंसरी न्यूरॉन, और वहाँ से सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन से कैरी करता है मोटर न्यूरॉन टू द मसल। तो ये प्रॉपर वे में जो ये इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र जो है, यदि प्रॉपर वे में नहीं होता है तो वो कोऑर्डिनेशन जो हो रहा है मसल्स का वो नहीं हो पाता है। वो जो एक्यूरेसी होती है या स्पीड जो होती है वो नहीं हो पाती है कि ब्रेन्स को सिग्नल गया, आपने उससे कुछ पूछा व्हाट इज़ द योर नेम, तो वो इंफॉर्मेशन या सिग्नल ब्रेन को गया, लेकिन ब्रेन से जो सिग्नल आपके मसल्स को जाता है कि मसल्स को कोऑर्डिनेट करना है स्पीच को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है। तो वो जो मोटर न्यूरॉन जो सिग्नल वहाँ से ट्रांसमिट होता है मसल्स को, वो डिफिशियंसी होती है। तो ये एक आपका प्रॉपर वे में मूवमेंट ऑफ द मसल्स, ये ब्रेन उसको कंट्रोल करता है। तो डिजार्थिया में उसको प्रॉब्लम होती है मूवमेंट करना मसल्स का, उसको कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम होती है। इट इज़ द ग्रुप ऑफ स्पीच डिसऑर्डर, बिकॉज इसमें मसल्स का कंट्रोल नहीं हो पाता है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, इसलिए इसको ग्रुप में बोला गया, ग्रुप ऑफ स्पीच डिसऑर्डर। और डैमेज ऑफ सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल का मतलब होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। आपका जो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आएगा। वो ब्रेन क्या करता है, प्रोसेसिंग करने का काम, प्रोग्रामिंग का काम करता है कि जो इंफॉर्मेशन सिग्नल आपके ब्रेन को जाता है वो उसको प्रोसेस करता है पहले। व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन है, क्या हमें उसे हमें क्या आंसर देना है। तो वो जो प्रोसेसिंग का काम है वो ब्रेन का काम करता है। फिर उस प्रोसेसिंग के बाद वो जो इंफॉर्मेशन है वो मसल्स को जाती है कि हाँ हमें अभी उसको एक मूवमेंट करना है। तो वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज द क्रेनियल नर्व आती है, स्पाइनल नर्व जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन कैरी करके आपके मसल्स तक एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी को पहुंचाती है।
वो होती हैं आपकी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो आपका सीएनएस एंड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम आपका दोनों जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है स्पीच मैकेनिज्म कि एक प्रॉपर वे में स्पीच का मूवमेंट हो, मसल्स का मूवमेंट हो स्पीच को प्रोड्यूस करने में। तो डिजार्थिया इज द न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम affect the motor programming. What is the motor programming? Motor programming is the information, a signal carry from brain to muscles या other part of the body. तो जब मसल्स को इंफॉर्मेशन जाती है कि उनको मूव करना है तो वो आपका ब्रेन से जाता है। वो यदि अफेक्ट हो जाती है आपकी मोटर प्रोग्रामिंग तो इट इज़ द मोटर स्पीच डिसऑर्डर। जो स्पीच को प्रोड्यूस करने में आपकी जो मोटर न्यूरॉन है वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पाती है। इट इज़ द नोन एज मोटर स्पीच डिसऑर्डर। स्पीच प्रोडक्शन क्या है? स्पीच को प्रोड्यूस करने के लिए आपके मोटर्स न्यूरॉन जो होते हैं वो जरूरी होते हैं। सेंसरी न्यूरॉन इज द ब्रेन को इंफॉर्मेशन पहुंचाना, इज द प्रोसेसिंग पार्ट कि कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई क्वेश्चन आपसे पुट करता है तो वो इंफॉर्मेशन सिग्नल आपके ब्रेन तक पहुंचाना। लेकिन ब्रेन से आपके सिग्नल को मसल्स तक पहुंचाने का काम ये आपके मोटर न्यूरॉन करते हैं। डिजार्थिया इज द मोटर स्पीच डिसऑर्डर। तो इसमें डिजार्थिया इन्वॉल्व द एबनॉर्मल आर्टिकुलेशन ऑफ द साउंड एंड फोनीम। इसमें साउंड का जो आर्टिकुलेशन होता है वो प्रॉपर वे में नहीं होता है फोनीम्स का। The pathogenic mechanism in dysarthria is an abnormal neuromuscular activation of the speech muscles affecting the speed, strength, timing, range, accuracy of movement involve speech. तो यहाँ पे क्या होता है कि न्यूरोमस्कुलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे न्यूरॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो जो न्यूरॉन है मोटर न्यूरॉन, दो न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन इज द मोटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन आपकी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुँचाती है, लेकिन मोटर न्यूरॉन आपके ब्रेन से इंफॉर्मेशन को कैरी करके मसल्स या अदर पार्ट ऑफ द बॉडी को पहुँचाती है। तो न्यूरो का मतलब न्यूरॉन एंड मसल्स का जो एक्टिवेशन होता है वो अफेक्ट हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है। ऑफ द स्पीच की जो मसल्स होती है स्पीच को प्रोड्यूस करने में जो मसल्स हेल्प करती है वो अफेक्ट हो जाती है, अफेक्टिंग द स्पीड। तो उसकी वजह से स्पीड अफेक्ट होती है, जो प्रॉपर मूवमेंट में प्रॉपर मैनर में मूवमेंट नहीं हो पाता है। स्ट्रेंथ जो टाइमिंग होती है उसकी, कोऑर्डिनेशन की, रेंज एक्यूरेसी जो होती है मूवमेंट वो नहीं हो पाता प्रॉपर वे में। तो इट इज़ द डिफिशियंसी ऑफ कैरी टू सिग्नल into the brain and brain from brain carry signal to the muscles। ये डिफिशियंसी हो जाती है कि सिग्नल रीच टू द ब्रेन एंड कैरी फ्रॉम ब्रेन टू मसल्स। तो डिफिशियंसी ऑफ मोटर न्यूरॉन एंड इन कोऑर्डिनेशन प्रॉपर मैनर। तो ये एक प्रकार का डिसऑर्डर होता है मोटर स्पीड डिसऑर्डर। इट इज़ नोन एज डिजार्थिया। तो इसमें ये क्या होता है न्यूरॉन से रिलेटेड होता है ये। इसमें जो आपकी क्रेनियल नर्व स्पाइनल नर्व होती है वो आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होती है। और आपका जो सीएनएस ब्रेन स्पाइनल का दो पार्ट होती है। तो आपके ब्रेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है और टाइप ऑफ डिजार्थिया, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजार्थिया बेस्ड ऑन द lesion, different type of lesion in the brain
उनका जो लीजन क्या था तो उसको डिवाइड किया गया है कि किस लीजन में कहाँ पे उसको प्रॉब्लम है ब्रेन की, तो उसके अकॉर्डिंग उसके सिम्टम अब होते हैं कि जैसे फ्लैसिड डिजार्टिया है तो उसके ये सिम्टम हो सकते हैं डिजार्टिया में। तो इज द न्यूरोमस्कुलर एक्टिवेशन ऑफ स्पीच मसल्स abnormal and affecting the speed and step, timing, range, accuracy of movement involving speech. It is known as dysarthria. तो ये हो गया कि डिजार्थिया व्हाट इज डिजार्थिया, तो सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है कि व्हाट इज डिजार्थिया। तो मोस्ट कंसिस्टेंट फाइंडिंग डिजार्थिया इज द डिस्टॉर्शन ऑफ द कंसोनेंट साउंड। तो आपके कंसोनेंट होते हैं उसमें डिस्टॉर्शन हो जाता है। स्पीच साउंड कैन बी मैकेनिकल, जो आपकी स्पीच प्रोड्यूस होती है वो मैकेनिकल प्रोड्यूस होती है, आपके वोकल फोल्ड का वाइब्रेशन होता है। एज इन पेशेंट विद फिजिकल डिसऑर्डर ऑफ द लैरिंग्स एंड फेरिंग्स, यदि फेरिंग्स या लैरिंग में फिजिकल एबनॉर्मलिटी है तो स्पीच डिसऑर्डर की इट इज नोन एज स्पीच डिसऑर्डर। बट डिसऑर्डर इज द न्यूरोजेनिक प्रॉब्लम कि आपसे ब्रेन से रिलेटेड है। लैरिंग्स में वोकल फोल्ड का मूवमेंट हो सकता है, उसका वाइब्रेशन सही ना हो, लेकिन डिसऑर्डर इज द न्यूरोजेनिक, ये ब्रेन से रिलेटेड है आपकी। रिलेटेड टू डिसफंक्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी आपकी जो ब्रेन सेंट्रल मतलब ब्रेन स्पाइनल कार्ड में डिसफंक्शन, नर्व्स आपकी जो नर्व्स होती है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मसल्स विद कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसरी डेफिशिएंट इन सम केसेस, मतलब जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम नर्व्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मसल्स। सेंसरी डेफिशिएंट का मतलब होता है कि जैसे कि मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन डेफिशिएंटी का मतलब होता है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जा रही है वो प्रॉपर वे में उसे ब्रेन तक नहीं रिसीव हो रही है। जब ब्रेन को सिग्नल ही या इंफॉर्मेशन ही नहीं रिसीव होगी तो वो कैसे उसको कॉम्प्रिहेंस करेगा, कैसे उसको समझेगा। जब ब्रेन तक सिग्नल ही नहीं पहुंचेगा सही से तो वो प्रोसेसिंग ही नहीं हो पाएगी। जब प्रोसेसिंग ही नहीं हो पाएगी तो आपका रिस्पॉन्स भी जो ब्रेन से मिल रहा है थ्रू मोटर न्यूरॉन वो प्रॉपर वे में नहीं होगा। तो मसल्स का जो मूवमेंट है इट इज नॉट द प्रॉपर वे, इट इज नोन एज अ डिजार्थिया। ओके, टाइप्स ऑफ डिजार्थिया, फ्लैसिड डिजार्थिया, स्पास्टिक डिजार्थिया, यूनिलैटरल अपर मोटर न्यूरॉन डिजार्थिया, ataxic डिजार्थिया, हाइपोकाइनेटिक डिजार्थिया, हाइपरकाइनेटिक एंड मिक्स्ड डिजार्थिया। तो ये टाइप्स ऑफ डिजार्थिया, बिकॉज टाइप ऑफ डिजार्थिया इज बेस्ड ऑन द लीजन, यानी किस ब्रेन के किस एरिया में उस प्रॉब्लम है। तो जो उसके सिम्टम्स भी होते हैं ना तो वो ब्रेन्स के लीजन पे डिपेंड करता है। यदि उसके लोअर मोटर न्यूरॉन में प्रॉब्लम है तो उसको क्या होगा, फ्लैसिड डिजार्थिया की सिम्टम होंगे जिसकी हाइपोटोनिया एंड वीकनेस, इट इज़ नोन एज फ्लैसिड डिजार्थिया। फिर आपका स्पास्टिसिटी इज द स्पास्टिसिटी, स्पास्टिक डिजार्थिया द स्पास्टिसिटी एंड द वीकनेस बायलैटरल अपर मोटर न्यूरॉन, यानी कि जो अपर मोटर न्यूरॉन है जो ब्रेन से रिलेटेड स्ट्रक्चर अपर मोटर न्यूरॉन एंड यूनिलैटरल अपर मोटर न्यूरॉन स्पास्टिसिटी एंड वीकनेस यूनिलैटरल अपर मोटर न्यूरॉन, यानी यूनि का मतलब आपके बाइलैटरल बोथ साइड, यूनि वन साइड वन, laterally upper motor neuron, it is known as unilateral upper motor neuron। ये टाइप ऑफ डिजार्थिया आपके डिपेंड करते हैं कि
आपका प्रॉब्लम किस लीजन में है और उसके सिम्टम उसी के अकॉर्डिंग होंगे। तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ डिजार्थिया। अटैसिक डिजार्थिया इज द इनकोऑर्डिनेशन, उसका जो मूवमेंट होता है वो प्रॉपर वे में नहीं होता है। तो आपका जो सेरिबेलम होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका कोऑर्डिनेशन के लिए, प्रॉपर मैनर में जो बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो इसमें सिम्टम आपके दिखाई देंगे कि उसका बैलेंसिंग जो कोऑर्डिनेशन होता है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, तो साइकिलिंग कर रहा है या वॉकिंग कर रहा है, तो उसको जो बैलेंस करना है कि हम वॉकिंग यदि को कर रहा है तो जो बैलेंस बनाए रखे होता है वॉक करने के लिए, वो उसका डिस्टर्ब हो जाता है। यदि वो साइकिलिंग जैसे करना है तो वो बैलेंस जो बनाना है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है सेरिबेलम। तो वो बैलेंस जो होता है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है। फिर जो हाइपोकाइनेटिक है, हाइपो का मतलब होता है कि रिड्यूस, काइनेटिक का मतलब होता है कि मूवमेंट, तो उसका मूवमेंट जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। एंड रिड्यूस रेंज ऑफ मोशन, ये रीजन होता है बेसल गैंग्लियम। एंड बेसल गैंग्लिया कनेक्शन जो होता है वो आपका सीएनएस से होता है। ओके। फिर है आपका हाइपर काइनेटिक डिजार्थिया इज द एक्स्ट्रा एंड एबनॉर्मल मूवमेंट। हाइपर का मतलब होता है कि जैसे कि सुनते हैं कि हाइपर टेंशन, मतलब वो चीज़ इंक्रीज हो जाती है। तो काइनेटिक का मतलब हो गया आपका मूवमेंट, जैसे कि हाइपो का मतलब होता है रिड्यूस हो जाना वो चीज़, ठीक है। और हाइपर का मतलब होता है वो चीज़ इंक्रीज हो जाना। ओके। तो ये हाइपो डिक्रीज, हाइपर इंक्रीज, एक्स्ट्रा एंड एबनॉर्मल मूवमेंट, यानी मूवमेंट जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, हाइपो में वो चीज़ रिड्यूज हो जाएगी। बेसल गैंग्लिया, इसका भी लीजन होता है, दोनों का लीजन सेम है बेसल गैंग्लिया, इनका कनेक्शन भी होता है सीएनएस के साथ। तो ये टाइप ऑफ डिजार्थिया हैं, देयर न्यूरोमोटर बेसिस एंड लीजन लोकेशन विद इन द नर्वस सिस्टम। जो आपके नर्वस सिस्टम में जो लोकेशन होता है उसके अकॉर्डिंग ही उसके सिम्टम होते हैं। जैसे कि आपका अपर मोटर न्यूरॉन है तो उसके सिम्टम उसी लीजन के अकॉर्डिंग मतलब होंगे। अब जैसे इसकी आपका जो सेरिबेलम में उसको इसके लीजन में प्रॉब्लम है तो उसकी कोऑर्डिनेशन जो उसका मूवमेंट